कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। कुछ वैसा ही हुआ है इस वक्त भारत के साथ। एक तरफ जहां भारत मिस्र में अपनी वायुसेना को उतार रहा है, यानी कि इजिप्ट में, और साथ ही साथ में स्पेशल फोर्स उतारने की क्या जरूरत पड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को आगे बढ़कर ग्रीस ने एक नहीं बल्कि तीन ऑफर दे दिए हैं। क्या चाइना की वजह से दिया गया है ये ऑफर, या क्या है वजह? जानेंगे भारत को कैसे सबसे बड़ी सफलता मिली है। पीएम मोदी का 40 साल बाद ग्रीस जाना कैसे सबसे बड़ा फायदे का सौदा रहा और बड़ा फायदे की खुशखबरी लेकर आया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें कि इजिप्ट है कहाँ, हालांकि पहले इजिप्ट से तो वैसे खास संबंध नहीं थे, हाल फिलहाल में ही इन संबंधों को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि इजिप्ट कई कारणों से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इजिप्ट के साथ हमारे संबंध कूटनीतिक तौर पर जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे कई कारण हैं। इजिप्ट का ये इलाका, चूंकि इजिप्ट इस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों हो जाता है, क्योंकि सुएज नहर ये इसके हिस्से में आता है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इजिप्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त इजिप्ट एक भारी आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है, पर हम इजिप्ट के साथ कई तरह के संबंधों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि व्यापारिक संबंध है, दोस्ताना संबंध है। पर पहली बार ये देखने को मिला है कि भारत ने अपनी वायुसेना के बड़े बेड़े को भेज दिया है इजिप्ट में। 5 MiG-29 फाइटर जेट, इसके अलावे 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इसके अलावे सबसे खास बात यह है कि अपनी स्पेशल फोर्स के जवान भी इजिप्ट भेजे हैं। अब कहा तो ये जा रहा है कि 21 दिनों तक एक युद्धाभ्यास चलने वाला है जो रविवार से शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्धाभ्यास काहिरा एयरबेस पर होगा। और इसमें इजिप्ट के अलावे कौन कौन आ रहा है? अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं। भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स है गरुड़, गरुड़ के कमांडो और कई महत्वपूर्ण स्पेशल फोर्स के जवान भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कितनी बड़ी सेना भेजी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के 150 जवान भी इस भारतीय बेड़े का हिस्सा है। अब इस युद्धाभ्यास से क्या फायदा होने वाला है तो आपको बता दें, वैसे तो ये रणनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों देश एरो इंजन का विकास भी कर रहे हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना इजिप्ट के पायलटों को ट्रेनिंग भी दे रही है। कुछ समय पहले ही मिस्र के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे और बीते दिनों पीएम मोदी ने इजिप्ट का दौरा भी किया था। ये दौरा खास तौर पर किया जा रहा है कई कारणों से। सुएज नहर के पास भारत लीज पे कुछ जमीनों को भी लेने की बात सामने आई है, जहां भारत पोर्ट बना सकता है मेंटेनेंस के लिए भी और जहाजों को इधर से उधर भेजने के लिए भी। और सुएज कनाल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में सुएज कनाल में अगर जगह मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैर, जहां एक तरफ इजिप्ट के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस की यात्रा पीएम मोदी ने की और 40 साल बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जो ग्रीस की यात्रा करके आया। पर इस ग्रीस की यात्रा से पहले ही एक बात बहुत ज्यादा कही जा रही थी, और वो कही जा रही थी कि पीएम मोदी चाबहार का काट ढूंढने जा रहे हैं। और चाबहार का काट इस रूप में ढूंढा जाएगा कि ग्रीस के पास एक पोर्ट है पिरासिस, इस पर हो सकता है कि भारत ये कहे कि हम कुछ परसेंटेज ले लेंगे और इस पोर्ट पर हम काम करेंगे। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ये पोर्ट ग्रीस खुशी खुशी दे देता, लेकिन चाइना ने इस पोर्ट पर पहले ही कब्जा कर लिया है।
अब 2019 में खुद शी जिनपिंग इस पोर्ट पर पहुंचे थे और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये पोर्ट इतना हमने विकसित कर लिया है, बड़ा कर लिया है, बड़ा बना लिया है और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि समझ लो ड्रैगन का ये सर है। इसका मतलब ही समझ में आ रहा था कि ये पोर्ट चाइना के लिए महत्वपूर्ण है। अब समस्या क्या है, चाइना की कोस्को ये शिपिंग कंपनी है और इसके पास 67% शेयर होल्डिंग थी इस पोर्ट की। तो दो कारण हो सकता था, भारत को ये पोर्ट तभी दिया जा सकता है जब चाइना से इसे वापस लिया जाए या फिर चाइना और भारत मिलकर काम करें, जो संभव तो दिखता नहीं है। ऐसे में एक दुविधा भरी बात बन गई। भारत इस वक्त जो व्यापार करता है यूरोप, वो काफी लंबा रास्ता पड़ता है और चाबहार जो बनाया उसे अजरबैजान और तुर्की दोनों मिलकर ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसे में भारत को कहीं न कहीं रास्ता ढूंढना था। तो कहा जा रहा है कि खास तौर पर अदानी ग्रुप को ग्रीस के द्वारा 3 पोर्ट ऑफर किए गए हैं, एक नहीं बल्कि 3 पोर्ट ऑफर किए गए हैं और कहा गया है कि पिरासिस के बारे में हम धीरे धीरे विचार करेंगे। बात तो सही है, वो उसका डिसीजन आने में बहुत वक्त लगेगा, उससे पहले ही भारत की एंट्री ग्रीस में होनी बेहद जरूरी है। तो ग्रीस ने 3 पोर्ट ऑफर किए हैं। 2 पोर्ट हैं जो तुर्की से नजदीक हैं, एक पोर्ट है जो दूर है। एक पोर्ट जिसे कवाला कहा गया और दूसरा वोलोस जो कि एथेंस से 330 किलोमीटर दूर है। तो वहीं तीसरा एलेक्जेंड्रोपोली। कहा जा रहा है कि ये 3 पोर्ट हैं जिन पोर्टों को ग्रीस ने भारत के सामने रखा है कि आप चाहें तो फिलहाल इसका अधिग्रहण कर सकते हैं और अधिग्रहण करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ हम एक पोर्ट की सोच रहे थे, वहाँ तो ग्रीस ने 3 पोर्ट ऑफर कर दिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब ग्रीस ने ये ऑफर किया है तो ग्रीस को भी कुछ चाहिए होगा। ग्रीस बिना फायदे के लिए तो ऑफर करेगा नहीं। इस दुनिया में वैसे भी जहाँ जियोपॉलिटिक्स है, वहाँ बिना फायदे कोई सामने नहीं आता है। तो कहा यह जा रहा है कि इस ऐतिहासिक बैठक के बाद ग्रीस के रास्ते जहाँ यूरोप में अपना व्यापार बढ़ाएगा भारत, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस को डिफेंस की मदद भी देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ग्रीस कहीं न कहीं ब्रह्मोस मिसाइलों को भी खरीदने को सोच रहा है और ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। तुर्की कितना जल्दी बौखलाया है पीएम मोदी के इस विजिट के बाद कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। तुर्की तुरंत से ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलने का ऐलान कर रहा है। 5 सितंबर को इन्होंने मिलने की बात कही है कि हम मिलना चाहते हैं, जो हमारे मतभेद हैं उन मतभेदों पर बातचीत करना चाहते हैं ताकि ग्रीस और तुर्की के जो बायलैटरल रिश्ते हैं, द्विपक्षीय रिश्ते हैं, वो सब कुछ ठीक रहे। खैर, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की हड़बड़ा गया है पीएम मोदी की विजिट के बाद। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।